उत्तर प्रदेश की सियासत में विपक्ष के चेहरे के रूप में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो है अखिलेश यादव। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश की सियासत में विपक्षी एकता का चेहरा किसको बनाया जाए, इसको लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का साथ पाने के लिए रूठे बैठे हैं। नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रहे हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने ही बनाए जाल में फंसी हुई हैं। लेकिन ऐसे में एक नाम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। वो नाम है उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं? इसकी कितनी संभावनाएं हैं और क्या वो वाकई विपक्ष का चेहरा बनना भी चाहते हैं या फिर नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में, इस एपिसोड में आज हम ढूंढेंगे। इन सवालों के इर्द गिर्द घूमेगा हमारा आज का सियासी पाठशाला का एपिसोड। इस एपिसोड में हम समझेंगे पूरा गणित जो अखिलेश यादव को या तो विपक्षी एकता का चेहरा बना सकता है या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सियासी किस्सों से जुड़ी हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज चर्चा होगी अखिलेश यादव के विपक्षी एकता के चेहरा बनने के ऊपर। जो भी चर्चाएं चल रही हैं उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष का मुख्य चेहरा अखिलेश यादव अब खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। इसके बाद विपक्षी दलों में ऐसे नेता की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है जिसकी स्वीकार्यता लगभग हर दल में हो। मुलायम सिंह यादव को केवल विपक्ष के ही सर्वमान्य चेहरे के रूप में नहीं गिना जाता था, बल्कि उन्हें विपक्ष और सत्ता पक्ष में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। सत्ताधारी दल भी मुलायम सिंह यादव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। यूपीए की मनमोहन सरकार के समय में मुलायम सिंह यादव कई बार तारणहार की भूमिका में नजर आए। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद में दिया गया उनका भाषण कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा चुनकर आने की शुभकामनाएं दी थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद विपक्ष की वह एकजुट बनाने वाली कड़ी टूटती नजर आ रही है। नीतीश कुमार के प्रयास किया है कि वे सभी दलों को एक साथ लाने के लिए एकजुट हो जाएं। ऐसे में अब सबकी नज़र अखिलेश यादव पर भी है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव विपक्षी एकता की धुरी बन पाएंगे या फिर नहीं, या विपक्षी दल मुलायम सिंह की तर्ज पर नीतीश या अन्य किसी को मुलायम वाली सर्वमान्यता दे पाएंगे या नहीं। 23 जून को होने वाली बैठक की भूमिका इसी मुद्दे पर रहेगी। अखिलेश यादव भले ही तमाम विपक्षी दलों के साथ निकटता दिखा रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर होता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी एकता की बात करें तो 23 जून की बैठक में पटना में होनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो यहाँ विपक्ष का बिखराव साफ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन महज कुछ महीनों तक टिक पाया। कुछ यही स्थिति वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद देखने को मिली। यूपी चुनाव 2022 के बाद भी स्थिति कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। इस बार छोटे दलों के साथ आई समाजवादी पार्टी अपने साथियों को जोड़कर रख पाने में कामयाब नहीं हो पाई। 2003 में अल्पमत की सरकार बनाकर कार्यकाल पूरा करने का कारनामा करने वाले मुलायम सिंह यादव को साथियों ही नहीं, राजनीतिक विरोधियों को भी जोड़कर रखने की कला आती थी। वर्ष 2012 में यूपी की कमान संभालने के बाद से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की तो पहले परिवार में ही कलह हो गई। 2017 आते आते परिवार बिखर चुका था। अखिलेश ने यूपी की सत्ता के साथ समाजवादी पार्टी पर भी कब्जा जमा लिया। मुलायम सिंह यादव पार्टी के संरक्षक बनाकर एक प्रकार से पार्टी की गतिविधियों से अलग कर दिए गए। शिवपाल सिंह यादव एक अलग पार्टी का गठन कर चुके थे। निर्णय अखिलेश यादव के स्तर से होना लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के झटकों से उबरने के लिए पार्टी ने वर्ष 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दो लड़कों की जोड़ी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। भाजपा बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस लौटी। अखिलेश ने जब देखा कि कांग्रेस के साथ से उन्हें कोई ठोस फायदा नहीं मिला तो उन्होंने इससे बाहर निकलने का निर्णय ले लिया। यही हाल मायावती के साथ गठबंधन के बाद भी हुआ था। मायावती ने भाजपा को रोकने के लिए 1995 यानी 1995 के गेस्ट हाउस कांड की कड़वी यादों को भुलाकर साथ दिया था, यानी उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। लखनऊ का गठबंधन जमीनी स्तर तक नहीं उतर पाया। गठबंधन का फायदा कुछ हद तक बसपा को मिला,
सपा नुकसान में रही। पार्टी 2014 की तरह 2019 में भी 5 सीटों पर जीत सकी। बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई। यूपी चुनाव 2022 में राष्ट्रीय लोकदल, सुभा सपा, महान दल, अपना दल और कमेरावादी जैसे छोटे दलों को जोड़ा गया। हालांकि अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि वो अपने वोट बैंक को सहयोगियों में ट्रांसफर करा देती है, लेकिन सहयोगियों का वोट बैंक पार्टी में ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हो पाती है। इस कारण समाजवादी पार्टी नुकसान में ही रहती है। अखिलेश यादव की गठबंधन के साथियों को जोड़कर रख पाने में नाकामयाबी को लेकर विपक्ष गठबंधन में मुलायम वाली भूमिका मिल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। ये माना जा रहा है कि बिहार की बैठक में नीतीश कुमार या राहुल गांधी को विपक्षी एकता के चेहरे के रूप में सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 2013 के गोवा में हुए भाजपा की बैठक में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया था। अब इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो सवाल यहाँ ये होता है कि क्या अखिलेश यादव को ये स्वीकार होगा या फिर नहीं। यह बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय दलों की बैठक भूमिका की बात कर चुके अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें तब बढ़ सकती हैं जब राहुल गांधी को विपक्ष की कमान सौंप दी जाएगी। हालांकि ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण ममता बनर्जी से लेकर के चंद्रशेखर राव तक इस मामले को लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो है। बात अगर नीतीश कुमार पर आकर टिकती है तो स्थिति और भी विकराल हो सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में दोगुनी सीटें हैं। जदयू के मुकाबले समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में संख्या बल को देखें तो जदयू के पास 16 और समाजवादी के पास अभी 3 सांसद हैं। इस प्रकार की स्थिति में भी अखिलेश के लिए नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करना मुश्किल भरा निर्णय नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी गैर यादव ओबीसी वोटों पर नजर टिकाए हुए है। ऐसे में नीतीश के चेहरे का उपयोग कर समाजवादी पार्टी अलग माहौल बनाने पर विचार कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार मंच पर कांग्रेस भी होगी। कांग्रेस यूपी में अपनी अलग तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 23 जून की बैठक कई सवालों के सीधे और कई सवालों के संकेतों में जवाब देने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की इस बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी किसके चेहरे को लेकर आखिरी मोहर लगती है। आप ऐसे ही तमाम सियासी किस्सों से जुड़े वीडियोस के लिए न्यूज़ रूम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सियासी पाठशाला। धन्यवाद।